वेरी गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर शैली राणा आज फिर आपके साथ एक नए लेक्चर में। हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रल टेंडेंसीज में समझा था कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर का जो यूनिट 4 है उसमें ये तीनों टॉपिक कवर होते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। लास्ट लेक्चर में हमने किस तरीके से हमें मीन निकालना है यानी कि अनग्रुप और ग्रुप डेटा दोनों तरीके से मैंने सिखाया आपको। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि मीन किस तरीके से निकालेंगे और मीडियन किस तरह से निकालते हैं, कि अगर फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है तब आप कैसे निकालेंगे, और अगर आपका डेटा ग्रुप डेटा नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, देन आप किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके। आज उसी क्रम में हम नए टॉपिक को शुरू करते हैं, वो है मोड, और जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। जब बात मोड की आती है, मोड का जो इंग्लिश में मोड है, लेकिन अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो इसका मतलब होता है बहुलक, यानी कि जो संख्या यानी कि जो नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है जितनी बार मैक्सिमम टाइम वो रिपीट होगी वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। ऐसी ही डेफिनेशन भी इसकी कुछ इंडिकेट करती है। मोड इज दैट वैल्यू इज एन इन ग्रुप डेटा विच मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो एक सीरीज में आएगी। मोड इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ द स्केल ऑफ मेजरमेंट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी इन द डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किस तरीके से होगी कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बार होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। मोड इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास इंटरवल हैविंग द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी हो अगेन। इट इज डिपिक्टेड एज एमओ, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, एमओ। मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो फ्रीक्वेंटली डेटा सेट के अंदर बार बार आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमें डेटा दिया गया है जो अनग्रुप डेटा है जिसमें 693665532। अब आप देखेंगे कि इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं, 6 की फ्रीक्वेंसी 9366, देखोगे कि 6 1 2 3 यानी कि 3 टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी आई है, यानी कि मैक्सिमम टाइम 6 नंबर आया है। तो इसी का मतलब क्या है, 6 एज अकर मोस्ट ऑफन, देन द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा विल बी 6। आई होप सो आपको यहां तक ये बात समझ में आई होगी कि बहुलक का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर जो हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में या स्कैटर्ड डेटा में जो हमें दिया गया है, जिसे हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं, कि अनग्रुप्ड डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या कह देंगे, मोड कह देंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि 6 को 3 टाइम्स यहाँ पर आप देख रहे हो बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो 6 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, वही क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, विच रिपीट्स इटसेल्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जो अपने आप को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। और जब रिपीट करेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इटसेल्फ इन ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। उसी को हम क्या कह देंगे, मोड कह देंगे। उसी को हम क्या कह देंगे, बहुलक कह देंगे। एग्जाम्पल से समझने की फिर दोबारा से कोशिश करते हैं। देयर इज एन एग्जाम्पल दैट इज अनग्रुप डेटा 23572239227922786110। आप देख रहे होंगे कि यहां पर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबर्स में जो 2 है वो 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे कि ना तो इतनी बार 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी बार बार, विच रिपीट इटसेल्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि एक ऐसा नंबर जो अपने आप को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, दैट विल कॉल्ड अवर मोड। तो यहाँ पे हम देखेंगे
कि जो 2 है यानी कि जो 2 नंबर है वो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया, 2 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो द मोड इज 2। इसलिए जो मोड है वो क्या है, इसमें 2 है यानी कि 2 है। आई होप सो आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो नंबर अपने आप को मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने समझने की कोशिश की कि आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया गया था और अनग्रुप्ड डेटा में आप देख रहे हैं कि जो 2 की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो 2 विल बी द आंसर। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल आपको दी गई है, नंबर ऑफ बॉल एंड नंबर ऑफ रन्स, कि कितनी बॉल में उसने कितने रन बनाए हैं। पहली बॉल पे 2 रन, दूसरी बॉल पे 1 रन, तीसरी बॉल पे 1 रन, फिर चौथी पे 3, पांचवी पे 2, छठे पे 3 रन, सातवें पे भी 2 रन, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रन्स आपको यहां दिए गए हैं डेटा में। नंबर ऑफ रन्स मेड बाय द बैट्समैन इन द फर्स्ट 10 बॉल्स, पहली 10 गेंदों में बैट्समैन के द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, ये इस डेटा में आपको दिया गया है, गिवन है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ की जो संख्या है, हर बॉल पे उसने ज्यादातर बॉलों के ऊपर 2-2 रन लेने की कोशिश की है, तो जो 2 है, अगेन 2 अपने आप में क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है यही नंबर, यानी कि पहली बॉल पे भी 2 रन लिए, पांचवी पे भी 2 लिए, 7th पे भी 2 एंड 8th पे भी 2, तो यानी कि 2 इज दैट नंबर जिसपे उसने क्या करा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली बैट्समैन ने रन बनाए हैं। तो इट कैन बी सीन 2 रन्स आर मेड बाय द बैट्समैन फ्रीक्वेंटली इन डिफरेंट बॉल, अलग अलग बॉलों पे ज्यादातर बैट्समैन ने 2 रन लेने की कोशिश की है, यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हुई है, रिपीट हुई है, इसीलिए द आंसर ऑफ दिस मोड विल बी 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो अगर आपको अनग्रुप्ड डेटा पे कोई सवाल बनता है एग्जाम में, तो आप अब इस कंसेप्ट को क्लियरली समझ पाए होंगे कि आप उसका आंसर किस तरीके से करेंगे। कि अगर आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, सो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि डेटा ग्रुप में है, अनग्रुप में है, फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टाइम किस नंबर की फ्रीक्वेंसी अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, और जो नंबर ऑफ टाइम, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा, दैट विल कॉल्ड योर मोड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मोड है, जो बहुलक है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम पढ़ते हैं, जिसमें हम माध्य का पढ़ते हैं, हमने समांतर माध्य पढ़ा है, आज हम बहुलक पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से इनके प्रकार हैं, कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है जो बहुलक होता है। देयर आर द बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स, मोड के अलग अलग जो प्रकार है वो है आपका है यूनिमोडल एंड बाइमोडल। यूनिमोडल और बाइमोडल, यूनि मतलब जिसमें एक संख्या होगी जो अपने आप को मैक्सिमम टाइम क्या कर रही होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी की रिपीट हो रही होगी उस संख्या की फ्रीक्वेंसी, ठीक। यूनिमोडल हो गया। बाय, यूनिमोडल यूनिक से बना है, यानी कि कोई एकाकी से बना है। ऐसे ही बाइमोडल, बाय माने 2, यानी कि उस आपके अनग्रुप्ड डेटा में कोई ऐसी 2 संख्या होंगी जो अपने आप में नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी सेम नंबर पे। फिर है ट्राइमोडल, यानी कि कोई ऐसी 3 संख्याएं होंगी, कोई भी ऐसी कितनी संख्याएं होंगी आपकी, 3 वैल्यू ऐसी होंगी जो अपने आप उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार डेटा में क्या हो रही होगी, मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी। एंड मल्टीमोडल, यानी कि जब 3 से अधिक नंबर होंगे, यानी कि मोर देन 3 और मोर देन 4, तो वो चला जाएगा हमारा मल्टीमोडल। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बताए, यूनिमोडल, बाइमोडल, ट्राइमोडल, मल्टीमोडल, ये क्या होते हैं, इन मोड्स को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मॉडल है वो आता है हमारा मोड का, दैट इज टाइप में आता है हमारा, वो आता है हमारा यूनिमोडल।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ए सेट ऑफ डेटा विद वन मोड इज नोन एज यूनिमोडल मोड, यानी कि एक सेट ऑफ डेटा जिसमें कैसा वो मोड होगा, वन मोड इज नोन एज यूनिमोडल मोड। अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि क्या है। द मोड ऑफ सेट ऑफ डेटा दैट सेट ए, इसमें आपको वैल्यू दी गई है 14, 15, 16, 17, 15 एंड 18, 15 अगेन 19। अब आप देख रहे होंगे कि इस पूरे जो अनग्रुप्ड डेटा है इसमें जो 15 नंबर है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। 14 एक भी बार नहीं हो रहा, 16 भी नहीं हो रहा, 18 भी नहीं हो रहा, बट ओनली देयर इज अ, जो मैंने पहले ही कहा, ए सेट ऑफ डेटा विच वन मोड इज नोन एज यूनिमोडल। कोई एक ही मोड है जो बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा होगा। और इसमें हमने उदाहरण में समझा कि केवल एक ऐसी डिजिट इस डेटा में क्या है, अनग्रुप डेटा में, दैट इज 15, जो क्या कर रहा है, देयर इज ओनली वन वैल्यू रिपीटिंग इटसेल्फ, जो अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ना ही तो 14 रिपीट कर रहा, ना ही 16, ना ही 17 और ना ही 18। यानी कि जब केवल डेटा के अंदर केवल इवन एक सिंगल वैल्यू जो है वो क्या करे, अपने आप को रिपीट करे, हैंस इट इज कॉल्ड आप यूनिमोडल डेटा। यही आपका क्या कहलाएगा, यूनिमोडल डेटा सेट कहलाएगा। दिस इज द टाइप ऑफ यूनिमोडल मोड। ठीक, यूनिमोडल मोड आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। मैं दोबारा बता दे रही हूं कि एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी संख्या जो अपने आप को सबसे ज्यादा क्या करेगी, रिपीट करेगी, ओनली वन, केवल एक, यानी कि दो, कोई 2 नंबर नहीं, कोई 3 नंबर नहीं, केवल एक ही नंबर, उसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिमोडल डेटा सेट कह देते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप आता है, दैट इज बाइमोडल मोड। अब बाइमोडल मोड क्या है, ए सेट ऑफ डेटा विथ 2 मोड्स, जिसमें 2 संख्याएं होंगी जो अपने आप को नंबर ऑफ टाइम क्या करेंगी, रिपीट करेंगी, इज नोन एज बाइमोडल मोड। दिस मीन्स दैट देयर आर द 2 डेटा वैल्यूज। कितनी डेटा वैल्यूज होंगी, देयर विल बी द 2 डेटा वैल्यूज दैट आर हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पूरे डेटा में सबसे ज्यादा होगी, लेकिन संख्याएं कितनी होंगी, 2। अगर 1 होती तो किस में चला जाएगा, यूनिमोडल में। अगर 2 संख्याएं हैं, यानी कि अगर 2 डेटा वैल्यूज हैं आर हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, दैट इट कम इनटू बाइमोडल मोड। फॉर एग्जांपल, उदाहरण से इसको भी समझते हैं। द मोड ऑफ डेटा सेट, जो हमारे पास यहाँ संख्याएं दी गई है 8, 13, 13, 14, 15, 17, 17 एंड 19। आप देख रहे होंगे कि 13 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ऐसे ही 17 भी अपने आप में 2 बार रिपीट हो रहा है। 8, 14 और 15 एक भी बार रिपीट नहीं कर रहे अपनी वाली को, यानी कि इसमें 13 और 17 की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो कौन कौन सी संख्याओं की है, 13 और 17 की। जैसे देखते हैं 13 and 70s, because both 13 and 70s are repeating twice in the given set। दोनों ही संख्या अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है, ट्वाइस। दोनों ही संख्या अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है, ट्वाइस। से 13 भी और 17, 2 ही बार 17 रिपीट हो रहा है और 2 ही बार 13 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब कैसा है, ये बाइमोडल मोड है। अगर एक ही संख्या होती, केवल रिपीट कर रही होती, तो कहां चला जाता आपका, यूनिमोडल मोड के अंदर चला जाता। अब आपने इसमें देखा था कि केवल और केवल 15 ही ऐसी संख्या थी जो अपने आप को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 संख्याएं 13 और 17, 13 एंड 7, जो 2 टाइम्स, 13 भी 2 टाइम्स, 17 भी 2 टाइम्स, ट्वाइस रिपीट कर रहा है। सो इट कम इनटू बाइमोडल मोड। आई थिंक सो यहां तक आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। अब हम समझते हैं ट्राई मॉडल। ट्राई माने 3, यानी कि 3। अब आप देखोगे कि जो संख्याएं होंगी वो कोई 3 वैल्यूज होंगी और तीनों ही अपने आप को 3 टाइम्स क्या करेंगे, रिपीट कर रही होंगी। देखते हैं, द सेट ऑफ डेटा विद इन 3 मोड्स विच इज नोन एज ट्राई मॉडल मोड, एंड दिस मीन्स दैट देयर आर द 3 डेटा वैल्यूज दैट आर हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज। कितनी वैल्यू बता रहा है, 3 डेटा वैल्यूज बता रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक हमें अनग्रुप डेटा दिया गया है 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 4, 7, 5 एंड 8। अब आप देख रहे होंगे कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 4, एक आपका 4 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो 3 बार ही तो
2 रिपीट हो रहा है और 3 ही बार क्या हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है। इसके बाद में आप देखोगे कि जो 5L की वैल्यू है, 5 वहां पे भी है, 5 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है, यानी कि जो 2 है, 2 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। 4 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। ऐसे ही सेम 5 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। यानी कि इसको हम कह देते हैं ट्राई मॉडल मोड, यानी कि देयर आर द 3 नंबर्स दे विच आर बीइंग रिपीटिंग इट्स वैल्यू थ्राइस। 3 ऐसी संख्याएं जो अपनी वैल्यू को कितनी बार रिपीट कर रही है, 3 बार। जैसे 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, एंड सेम विथ 5 भी कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार। अगर यही संख्या 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा होता और 4 भी 2 बार रिपीट होता तो किस में चला जाता, बाई मॉडल में। लेकिन 3 नंबर है और तीनों ही अपने आप को 3-3 बार अगर रिपीट कर रहे हैं तो किस में चला जाएगा, हमारा ट्राई मॉडल मोड में। यानी कि दैट देयर आर द 3 डेटा वैल्यूज दैट आर हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज। ऐसी 3 डेटा वैल्यूज होंगी जिनकी क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होंगी, देन ओनली इट कम्स अंडर ट्राई मॉडल मोड। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से भी और डेफिनेशन से भी। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज अवर मल्टी मॉडल मोड। अब मल्टी माने बहुत सा, बहुलक, मल्टी मोड। ए सेट ऑफ डेटा दैट आर 4 और मोर देन 4 मोड इज नोन एज। एक ऐसा डेटा जिसके अंदर 4 या 4 से अधिक मोड होंगे इज नोन एज मल्टी मॉडल मोड। उसको हम क्या कह देंगे, मल्टी मॉडल मोड कह देंगे। एग्जाम्पल से यहां समझने की इसको कोशिश करते हैं। पहले वाले में आपने जाना कि देयर वर द 3 वैल्यूज, 3 टाइम्स अपने आप को क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। तो 3 डेटा वैल्यूज दैट आर हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 3 ऐसी डेटा वैल्यू जिनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा कहलाता है ट्राई मॉडल मोड। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी मॉडल मोड की। मल्टी मॉडल यानी कि जहां पे 3 से ज्यादा संख्याएं आ जाएंगी, यानी कि सेट ऑफ डेटा विद 4, यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, 4 और मोर देन 4, 4 या 4 से अधिक ऐसे मोड को हम क्या कह देते हैं, मल्टी मॉडल मोड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट आपको दिया गया है 100, 80, 80, 95, 95, 100, 90, 90, 100 एंड 90। अब आप देख रहे होंगे कि 100 यहां पर भी है, 100 यहां पर भी है, 100 यहां पर भी है। तो 100 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे 80 यहां पर भी है, 80 यहां पर भी है। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 95, 95 एंड 95 रिपीट हो रहा है। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज है 90 की, 90 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर नहीं है। ठीक है। यानी कि अब आप देखोगे 80, 90, 95 एंड 100 बिकॉज बोथ ऑल द 4 वैल्यूज आर रिपीटिंग ट्वाइस इन द गिवन सेट। चारों की चारों ही वैल्यूज कितनी बार रिपीट हो रही है, ट्वाइस इन द गिवन सेट, हेंस इट इज अ मल्टी मॉडल डेटा। ये कैसा है, मल्टी मॉडल डेटा है। व्हेन देयर आर द मोर देन 4 वैल्यूज, या जो संख्याएं हमारी 3 से अधिक होंगी, यानी कि 4 संख्याएं अगर अपने आप को रिपीट कर रही हैं फ्रीक्वेंसी वाइज किसी भी डेटा सेट के अंदर, तो वो हमारा किसके अंदर चला जाएगा, मल्टी मॉडल में। अगर कोई 3 संख्या थ्राइस टाइम, जैसे हमने ऊपर देखा, अपने आप को रिपीट करती है तो वो मोड हमारा कैसा कहलाएगा, ट्राई मॉडल मोड कहलाएगा। अगर कोई 2 संख्याएं ऐसी हैं जो अपने आप को फ्रीक्वेंटली रिपीट करती हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दैट विल कम अंडर बाई मॉडल मोड। और अगर कोई एक ही संख्या है और जो बार बार रिपीट हो रही है उसी को हम क्या कह देंगे, यूनी मॉडल मोड। आई थिंक सो टाइप्स ऑफ मोड आपको क्लस्टर क्लियर हो गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स। फर्स्ट वन इज यूनी मॉडल मोड, सेकेंड वन इज अवर बाई मॉडल मोड, थर्ड वन इज अवर ट्राई मॉडल मोड एंड द फोर्थ वन इज अवर मल्टी मॉडल मोड। अब हमने ये जाना कि अभी तक हमने अनग्रुप्ड डेटा को देखा कि हाउ वी विल कैलकुलेट द अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब जब अनग्रुप्ड डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखा कि या तो वो यूनी मॉडल मोड में आएगा, या वो बाई मॉडल टाइप में जाएगा, या वो ट्राई मॉडल में जाएगा, या मल्टी मॉडल मोड में
की कैटेगरी में आप देखेंगे, और जो नंबर अपने आप को सबसे ज्यादा रिपीट करेगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। यहां तक हमने इतना समझा। अब बात आती है कि अगर हमें ग्रुप्ड डेटा दिया गया हो, जैसे मैंने कहा है द मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, तो अक्सर एग्जाम में आपको दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रुप्ड डेटा से भी और अनग्रुप्ड डेटा से भी। और अनग्रुप्ड डेटा से अगर हमने क्वेश्चन आता है तो जैसे हमने अभी पहले मैंने आपको दिखाया है करके एग्जांपल्स के माध्यम से, आपको वैसे ही अपना क्वेश्चन हल करना है। लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा पे हमें क्वेश्चन बनता है तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमें देखना होगा कि हाउ वी विल सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन इज इन मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखोगे कि इसमें एक तो हमें क्लास इंटरवल दिया गया है, एक तरफ हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। अब आप देखोगे कि क्लास इंटरवल, आप इसका अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 14 नहीं है, यहाँ पर अक्टूबर नहीं है, ये गलती से लिया है इसने। इसकी यहाँ वैल्यू आएगी 10 to 14। ये जो यहाँ वैल्यू है दैट इज 10 to 14, 10 से 14, ठीक। अब हम इसे समझते हैं ये क्या है। आपको एक फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, आपको एक क्लास इंटरवल दिया होगा। अब आपको क्या करना है, आप जैसे इस वैल्यू को देख रहे होंगे, वैल्यू को आप देखेंगे कि 15 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से। आपको जब मैंने मीन करना सिखाया था तब मैंने आपको ये कहा था कि आपको अगर वैल्यू का जो डिफरेंस है, क्लास इंटरवल है, अगर वो इक्वल ना हो तो आपको क्या करना है कि अपना जो लेफ्ट हैंड साइड आपका नंबर होगा उसमें से हम 0.5 की वैल्यू क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है आपकी उसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, 0.5 प्लस कर देते हैं। अब जैसे हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, अब हमें, क्योंकि ये जो इंटरवल है इसको हमें इक्वल करना है, इसको हमें बराबर करना है। अब कैसे करेंगे कि हमें वैल्यू दी गई थी 10 to 14, तो मैंने क्या करा, 10 में 0.5 माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 9.5, और क्योंकि 14 थी वैल्यू राइट हैंड साइड पे तो उसका उसमें हमने क्या करा, 0.5 जोड़ दिया तो ये हो गया 14.5। यहां तक समझ में बात आ गई। अब हमें इसे क्योंकि इक्वल करना है, ऐसे ही अब 15 और 19 की बात है तो 15 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 14.5, और इधर आ जाएगी इसमें 0.5 क्योंकि जोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा 19.5। ऐसे ही यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.5 माइनस, सॉरी इंटरवल इसका आ जाएगा 24.5, यहां आएगा आपका 29.5। सेम ऐसे ही आपका जाएगा 29.5 क्लास इंटरवल 30.5, ऐसे ही आपका आ जाएगा 0.5 क्योंकि 0.5 इधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, तो 39.5। ऐसे ही सेम यहां आ जाएगा 39.5 इंटरवल 44। अब ऐसे ही यहां पे आप देख रहे होंगे कि अब जो ये और ये वैल्यू है वो सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर आ रहा है सब में। आपने इसको क्या कर लिया, डेटा को इक्वल कर लिया, बराबर कर लिया, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या करा, हर एक वैल्यू में जो क्लास इंटरवल की जो वैल्यू है, क्योंकि आप देख रहे हो ये नीचे से ऊपर की तरफ डेटा लगा हुआ है, उल्टा डेटा आपको दिया गया है, नीचे कम वैल्यू है और ऊपर हाईएस्ट वैल्यू दी है क्लास इंटरवल में, तो आपने इसको क्या करा, समान अंतर कर दिया सभी वैल्यूज के अंदर। अब आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड करेंगे तो 25 आता है, ठीक है। अब 25 आता है, अब हमें क्या करना है कि मोड का एक फॉर्मूला होता है, मोड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले में हमें क्या करना होगा, इन वैल्यूज को पुट करना होगा, इन वैल्यूज को क्या करना होगा, पुट करना होगा कि किस तरीके से हम जो हमारा ग्रुप्ड डेटा है उसको हम लगा सकते हैं, उसको हम किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आई थिंक सो यहां तक आपने ये जानने की कोशिश की कि जब अनग्रुप्ड डेटा आएगा तो हम उसमें से कैसे मोड निकालेंगे, और अगर हमारा
अगर हमारा ग्रुप्ड डेटा है तो हम किस तरीके से उसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब आपके पास ये तीन चीजें यहाँ होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है फॉर्मूले में आपसे एक वैल्यू पूछी जाएगी आई हमेशा क्या होता है, आई होता है हमारा जो भी हमारा क्लास इंटरवल आया है उसका जो डिफरेंस है। अब आप बताओगे 49.5 और 54.5 के बीच में अगर आप वैल्यू काउंट करेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी, 5। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है n इक्वल्स टू कितनी है, 25। अब आप इसमें क्या करते हैं कि एक होती है आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी, एक होती है आपकी अपर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सक्सीडिंग एंड प्रोसेस। तो अब आपने इसमें जो आपने वैल्यू मानी है वो क्या मान ली आपने, मोड की 5 एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा क्या हो रही है, रिपीट हुई है, जो सबसे ज्यादा क्या हुई है, रिपीट हुई है। बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इंटरवल के अंदर या तो 2 टाइम रिपीट हुई है या 3 टाइम या 4 टाइम या 1 टाइम। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जो नंबर 5 है वही एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज्यादा क्या हुई है, रिपीट हुई है। अब आप क्या करेंगे कि फॉर्मूले में क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अब आपने देखा कि जो हमारा f है वो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, और जो हमारा f1 है वो क्या आ गई हमारी 4। f1 हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके नीचे वाली वैल्यू हमारी हमेशा क्या कहलाती है, f1 कहलाती है, और जो f2 होता है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली जस्ट जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है, f2 कहलाती है, और f2 हमारा हो गया 3। अब आपके पास ये सारे डेटा आपके आ चुके हैं। अब आपको इसे क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। अब हम इसे सीखते हैं कि हाउ टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इनटू फॉर्मूला। आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपने देखा कि MO इक्वल्स टू L। L1 क्या है हमारा, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी, इसके लिए समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि जो हमारी पहली वैल्यू थी, ये आपने देखा कि जो वैल्यू थी ये थी 5। इसके सामने हमें देखना है कि हमने जो इंटरवल निकाला है उसको हमने इक्वल टू करा था, तो हमारी वैल्यू आई थी ये 29.5 से 34.5। मैं पहले पूरी सीरीज आपको ये करके दिखा चुकी हूं। तो आपको क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगा देना है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास f होना चाहिए, f आपके पास 5 है, f1 आपके पास 4 है, f2 आपके पास में क्या है, 3 है, l आपके पास में लोअर इंटरवल यानी कि लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, ये एल आई हमारा क्या बैठे आएगा, क्योंकि इसी सीरीज में देखना है हमें इसके सामने वाला। तो क्या आएगा हमारा L1 इक्वल्स टू 29.5। ये हमारा क्या आ गया, L1 क्या आ गया 29.5। अब आपको देखना होगा कि फॉर्मूला हमें क्या क्या कराता है। आपके पास आपको पता चल गया यहाँ पे कि मेरे पास क्या है, L1 क्या है 29.5 प्लस f क्या है मेरे पास 5, f1 क्या है मेरे पास वैल्यू 4। आप यहाँ भी अपने समझ के लिए लिख सकते हैं। और आपके पास f क्या है 5, f1 क्या है 4, f2 क्या है 3, और आपके पास i क्या था 5। ठीक है, अब आप देखेंगे इसे फॉर्मूले में, और i है आपका, i क्या है आपका 5 है। तो जो क्लास इंटरवल है 29.5 से 34.5 के बीच में आपकी जो क्लास इंटरवल का जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 का, तो वो हमने यहां लिख दिया अपॉन f माइनस f1। f क्या है हमारा 5 माइनस f1 क्या है हमारा 4 प्लस का चिन्ह है, फिर अगेन 5 माइनस f2 क्या है हमारा 3। इस तरीके से हमें क्या कर देना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आप देखेंगे 5 में से 4 में से 5 गया 1 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा 29.5
बटे कितना आ गया, 5 में से 4 गया 1 और इधर गया 2, तो क्या हो गया हमारा आ गया 5/3। 5 से इसे हम कैलकुलेट इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.67। आपको क्या करना है 29.5 प्लस में आपको क्या कर देना है 0.6717। आपकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 31.17। आपका मोड आ गया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या करा है, L1 मैंने कहां से लिया, जो आपका क्लास इंटरवल था हमारा दैट वाज 30.5, यानी कि क्लास इंटरवल में जो हमने गैप एक क्लास इंटरवल को इक्वल करा था तो सब में 5-5 का डिफरेंस था और हमारी जो फ्रीक्वेंसी 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा था, तो उसके सामने वाला जो हमारा L1 था वो क्या था 29.5, वो हमने कहां रख दिया यहाँ, प्लस F क्या है हमारा 5 था, F1 हमारा उससे नीचे की वैल्यू 4 थी, उसे यहाँ रख दिया। फिर अपॉन में भी क्या करना है एज इट इज F और F1 वही आ गया 5 - 4 प्लस 5 - 3, क्योंकि F2 की वैल्यू जस्ट ऊपर वाली थी, उसको हमने यहाँ रख दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू आ जाती है 31.17। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ग्रुप डेटा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपको इसमें बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मेरा F और F1 F2 I और ये सब क्या है, देन यू कैन पुट द वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग और क्लियरिटी से समझ पाएं कि व्हाट एग्जैक्टली जब हम ग्रुप डेटा का क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो डेटा अगर आपको इक्वल इंटरवल्स पे दिया गया है तो वेल एंड गुड, कुछ नहीं करना है उसके अंदर। लेकिन अगर आपको इक्वल इंटरवल पे डेटा नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको डेटा को क्या कर लेना है, इक्वल इंटरवल पे उसको सेट कर लेना है, उसको क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर करा, हर एक में लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लेना, माइनस के क्या करने 5, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में हमें क्या करना है प्लस का कर देना 0.5। ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ 39 पॉइंट, मैं ये पहले भी दिखा चुकी हूँ, और इधर 44.5, 35 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 30. और इधर आ जाएगा 39.5, इधर आएगा हमारा 29.5 और इधर आएगा 34.5। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आएगा, और इधर आएगा 29.5, सेम ऐसे ही यहाँ पे 19.5, 24.5 और 14.5 और 19.5। अब आप देख रहे हो इक्वल डिफरेंस आ रहा है सभी में। अब जब इक्वल डिफरेंस आएगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा सबसे नंबर ऑफ टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है वो कौन सी है, 5 है। तो 5 के सामने वाली ही वैल्यू उस लाइन में हमें जाना है, उसका ही L1 लेना है। ये हमारा क्या है, L1 है। ये हमारा क्या है, F है। उसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, F1। उसके ऊपर वाला क्या होता है, F2। यही तो वैल्यू चाहिए आपको। और आपको ये पता चल गया कि क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5। तो I आपके पास कितना आ गया, 5। यही सब वैल्यूज आपने क्या कर दी थी, MO इक्वल्स टू L1 F माइनस F1 फिर F माइनस F1 प्लस F1 माइनस F2। तो आपका वैल्यू आ जाएगी 31.67, योर आंसर। आई थिंक सो जब आप ग्रुप डेटा पे क्वेश्चन करेंगे तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर लेंगे, और जब आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया जाएगा तो मैंने आपको उसको सॉल्व करने के तरीका बताया है, आपको उसी फॉर्मूले से उसे सॉल्व करना है। एक बार रिपीट कर लेते हैं जो भी हमने आज करा है आज के सेशन में। आज हमने इस लेक्चर में मोड को अच्छे से जाना कि बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड, हाउ वी विल डिफाइन द मोड, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मोड, एंड इफ देयर इज द ग्रुप्ड डेटा देन हाउ वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन
इन न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर डेटा आपको ग्रुप फॉर्म में दिया गया है और उसको फिर न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके, और आपका अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और आपको मैंने डिफाइन किस तरीके से करना है क्या है ये भी मैंने आपको बताया। जैसे कि मैंने पहले कहा स्ट्रिक्टली डिफाइंड द फ्रीक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉइंट ऑफ द स्केल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे आपको ध्यान देना है कि इतनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एमओ से डिनोट करते हैं बहुलक को। अब आप एग्जांपल से समझ रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है किस नंबर की आ रही है, 6 की, तो इसीलिए इस अनग्रुप्ड डेटा में जो मोड है वो क्या है, 6 है आंसर। फिर हमने समझा कि जो अनग्रुप्ड डेटा होता है उसे और इजी शब्दों में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन विच रिपीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन अपने आप को क्या करे, रिपीट करे इन ए गिवन सेट इज कॉल्ड मोड। अब आप देख रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी में भी सबसे नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट होने वाली संख्या है, जो नंबर है वो क्या है, 2 है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, मोड बन जाता है 2। देन मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्रिकेटर है उसको बॉल पे कितने रन बनाए, हर बॉल पे उसने देखा, आप इस डेटा से पता लग रहा है कि पहली बॉल पे 2, फिर चौथी बॉल पे 3, दूसरी बॉल पे 1, इस तरीके से 8 और 7 पे भी 2-2, यानी कि मैक्सिमम जो बॉल्स है उनके ऊपर उसने कितने रन बनाए, 2, तो 2 ही इसका क्या बन गया, मोड इसका आंसर हो गया। अब हमने समझा था कि टाइप्स ऑफ मोड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मोड मैंने 3 बताया आपको, यूनिमोडल मोड, बाय मैंने 2, जिसमें 2 संख्याएं होंगी और वो अपने आप को फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगी, उनकी संख्या बार बार वही संख्याएं रिपीट हो रही होंगी, फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही होगी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई 3 ऐसी संख्याएं जो अपनी फ्रीक्वेंसी को रिपीट कर रही होगी और उसको हम कहेंगे ट्राई मॉडल मोड। और उसके बाद आता है हमारा मल्टी मॉडल मोड। मल्टी मॉडल मोड वो मोड होता है जिसमें 3 से अधिक संख्याएं अगर अपने आप को रिपीट करती है, देन हमारा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको हम कह देंगे मल्टी मॉडल मोड। इसके बाद हमने जानने की कोशिश करी कि हमारा जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को डिफरेंस को बराबर करेंगे। बराबर करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि अगर इक्वल डिफरेंस पे आपका इंटरवल दिया गया है बराबर बराबर, तब तो कुछ करना ही नहीं है। अगर नहीं दिया है, जैसे इस सवाल में नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के 0.5 करने हैं और राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, प्लस का 0.5 जोड़ देना है वैल्यू में, तो आपकी संख्या बराबर हो जाएगी। इसमें फिर ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी फ्रीक्वेंसी अपने आप को रिपीट कर रही है। तो जैसे इस सवाल में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है नंबर वो हुआ 5 बार उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उसके सामने का जो हमारा L होगा वो क्या होगा 29.5 और इधर 34.5। तो L हमें चाहिए होता है फॉर्मूला में लगाने के लिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। F हमेशा जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है उसके नीचे वाली हमेशा F1, उसके ऊपर वाला हमेशा F2 में आता है। I क्या होता है, I होता है जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, 5 या 5 है, कहीं 10 भी हो सकता है, वो सवाल के ऊपर है, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि किस तरह से। और लास्ट में हमने जाना था कि इसका जो फॉर्मूला है वो हम किस तरह से पुट करेंगे। आई थिंक सो यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। जो मैंने पहले लेक्चर्स में मीन और मीडियन कराए हैं कि अगर माध्यिका ओड नंबर में दी गई है तो उसे हम किस तरह से निकालेंगे, और अगर इवन में दी है तो किस तरह से, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपने एक बार दोबारा से भी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।